लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा। लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान हम लोग शहर चाईबासा के जुबली तालाब के पेटेरिया जा रहे हैं और आज यहाँ एसटी मोर्चा भाजपा के द्वारा कुछ विशेष बातों को लेकर चर्चा की जानी है। तो किस विशेष बातों को लेकर चर्चा होनी है, तो चलिए उनके उपाध्यक्ष हरिचरण नायक जी से बातें करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर के आप हम मीडिया से मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं। लेकर के आपका क्या विचार है? सरना कोर्ट को लेकर के मेरा विचार यही है, अब झारखंड में खासकर जेएमएम और कांग्रेस का सरकार चल रहा है और अभी सत्ताधारी होने के नाते सरना धर्म कोड को लेकर के अब जिला मुख्यालय में, राजभवन मुख्यालय में ये धरना प्रदर्शन करके मांग रहा है कि केंद्र सरकार जो है, भाजपा नीति केंद्र सरकार सरना धर्म कोड को लागू करे। मैं इस विषय में आ रहा हूँ। आपका सरकार था उस समय 11 फरवरी 2014 को सरना धर्म कोड वाला जो है लेटर और सरना धर्म कोड वाला मांग को आप दोनों ने क्यों रिजेक्ट किए? जब आप दोनों ने लागू ही करना था तो आप दोनों रिजेक्ट क्यों किए, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। और सरना धर्म बोल करके ये लोग कर रहे हैं। जेएमएम और कांग्रेस का कभी मांग नहीं रहा है सर सरना धर्म कोड लागू किया जाए, क्योंकि सरना धर्म कोड जो है ये राष्ट्र विरोधी शक्ति और क्रिश्चियन और ईसाई समुदाय द्वारा एक झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम को दबाव दिया गया है कि आप लोगों को सरना धर्म कोड को मांगिए ताकि आदिवासियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दी सके। अभी जो है भारतीय आदिवासी जो है, जनजाति समाज जो है, 300 संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत जो आरक्षण प्राप्त है, आरक्षण में ही है जो भारतीय संस्कृति के अनुसार जो रूढ़ी प्रथा, प्रकृति पूजा, धरती माता का पूजा करने वाले, जल जंगल जमीन की पूजा करने वाले, हम जो रूढ़ी प्रथा से जो जुड़े हैं, इसीलिए हमको 342 अनुच्छेद के तहत हमको अधिकार दिए हैं। अब उस अधिकार से अब हमको हटाने का ये षड्यंत्र है, जिस तरह जो कांग्रेस जेएमएम जिस तरह का भी जो कर रहे हैं। और अब यदि मान के चलिए भारत में 750 अनुसूचित जनजातियां हैं, अभी लगभग 28वां राज्य में सभी आदिवासी समाज के लोग अलग अलग धर्म कोड मांग रहा है। जैसे देश का सबसे बड़ा बहुसंख्यक आदिवासी जो है भील समुदाय है, इसी तरह गोंड समुदाय है। गोंड समुदाय गोंडी धर्म कोड मांग रहा है। अब पश्चिम बंगाल का जो संताली आदिवासी लोग अब सना धर्म कोड मांग रहा है। मणिपुर मेघालय तरफ के आदिवासी लोग नागा धर्म कोड मांग रहा है। आपका ये झारखंड उड़ीसा के आदिवासी लोग हैं कुछ, उसमें सरना धर्म कोड मांग रहा है। इसी तरह लगभग 18 से 20 धर्म कोड का लिस्ट जो है केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है। अब ये बात बता रहा हूँ झारखंड के खासकर सरना धर्म को, ये झारखंड में ईसाई मिशनरियों का दबाव में केंद्र आपका ये राज्य सरकार, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ये मिशनरी ताकतों से मिलके जेएमएम को एक मोहरा बना करके ईसाई मिशनरी ये इस तरह का कृत्य करवा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आपने आदिवासियों का इतना हिस्सा होती है तो आप पेशा एक्ट को झारखंड में क्यों लागू नहीं किए हैं? क्योंकि पेशा एक्ट लागू होने से धर्मांतरित आदिवासी को उसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि पेशा एक्ट में स्पष्ट किया गया है धर्मांतरित मुंडा या धर्मांतरित ग्राम प्रधान या धर्मांतरित मुखिया नहीं बन सकता है। तो ईसाई मिशनरियों का दबाव में झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार जो है आपका पेशा कानून को लागू नहीं कर रहा है और लागू नहीं करेगा, क्योंकि पंचायती राज मंत्री जो है आदिवासी नहीं है, वो ईसाई है, नेहा शिल्पी तिर्की। उसका होते हुए झारखंड में कभी आपका पेशा कानून लागू नहीं हो सकता है। आपने आदिवासी कल्याण मंत्री बनाए हैं चमरा लिंडा जी को, वो एक क्रिश्चियन है। अब उसके अनुसार आप आदिवासी कल्याण मंत्री आप कैसे बना दिए हैं? ना झारखंड में आदिवासियों का ना आप विकास चाहते हैं, ना उसका आप अस्तित्व राज्य क्या बोलते हैं उसको, संस्कृति का आप रक्षा कर सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। आप एक आदिवासी को धर्मांतरित कर सक रहे हैं, ये हम काम झारखंड सरकार कर रहा है। उसके बाद दूसरा कोई काम नहीं है। जैसे रांची में सरहुल के शोभा यात्रा में आदिवासियों को दौड़ा करके मारा गया है ना, आपने क्या करवाई कि आदिवासी सरकार हो करके आपने कुछ नहीं किए। संताली मुख्यमंत्री होकर के संथाल परगना में आपने डेमो को भी चेंज कर दिए। वहाँ का जितना आदिवासी बहु बेटी को हत्या किया गया, जहाँ तक सिद्धू कानू के वंशजों को भी हत्या कराया आप, उसके बाद वहाँ का डेमोग्राफी आपने चेंज कर दिए घुसपैठियों के द्वारा। आपने आदिवासी सरकार में क्या किए? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा
आदिवासियों के हित के लिए बात किया, केवल बात नहीं करता है सर, आदिवासियों के लिए काम भी किया है। जैसे झारखंड के आदिवासियों का मांग था कि हमारे राज्य अलग हो। अब उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी के वाजपेयी जी का समय में हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी का एक सम्मान देखें, उसका भावना को सोचें। हमने छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड को 11 नवंबर 2000 को अलग राज्य दिए। इसी तरह झारखंड अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड में हमें दिए। मैं इस बात बता रहा हूं, श्रद्धेय अटल बिहारी जी का समय में सर हमने आदिवासी लोग के लिए अलग से आदिवासी कार्य मंत्रालय, आदिवासी कल्याण मंत्रालय का हमने गठन किए और आदिवासी आयुक्त, आदिवासी क्या बोलते हैं उसको, जनजाति आयोग है ना, हमने ये भी गठन किए हैं। और इस बार देश में प्रथम बार आदिवासी एक महिला को हमने देश का राष्ट्रपति बना के हम आदिवासी को सम्मान दिए हैं। आपने आदिवासी को लिए क्या किया, कोई उपलब्धि है तो बताइए। मेरा शुभ नाम हो गया हरिचरण संडिल, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा। अध्यक्ष महोदय, आप कुछ कहेंगे? धन्यवाद। तो अभी आप लोगों ने सुना कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी के लिए क्या कर रही है, क्यों हित को मानती है, आदिवासी हित को लेकर चलती है। आपने इस वीडियो को देखा, कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।